देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोई कंडक्टर है हमारे पास, मान के ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को हम ऐसे दिखा देते हैं, ये कंडक्टर है। और अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डबल कर दिया है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल हमने क्या कर दिया है, पोटेंशियल जो है हमने ट्वाइस कर दिया है। पोटेंशियल हमने ट्वाइस कर दिया है, ठीक है। तो मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। करंट डेंसिटी यानी जे पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें बताना। दो क्वेश्चन है इसमें, दो पार्ट है इसके, ठीक है। तो बच्चों देखो, फिजिक्स हमेशा फॉर्मूले से चलती है, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को। तो हमें मालूम है मोबिलिटी होती क्या है। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वो होती है E अपॉन m इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ। और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट भी जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा E अपॉन m इंटू टाउ। यानी देखो, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम अगर हमें टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा। यानी ये सारा आंसर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यानी मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दें तो मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, सब कुछ आपको जो एक्सप्लेन करना है वो फॉर्मूले से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला है हमारा करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप वोल्टेज को हम ट्वाइस कर रहे हैं तो देखो, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हमारे पास, J इक्वल टू क्या है, NeVd, ठीक है। अब देखो, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट है। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमें देखना है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी तभी करंट डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है, ये हमारे पास m टाउ इंटू वी अपॉन एल। क्योंकि यहाँ पे देखो, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बट यहाँ पे हमें वोल्टेज का रिलेशन और लेंथ का बताना है, तो हमने वी अपॉन एल ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टाउ कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ हमने चेंज नहीं करी है, ई अपॉन एम का रेशियो भी हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस हो जाएगा तो आपकी जो करंट डेंसिटी है वो भी ट्वाइस हो जाएगी। यानी जो आंसर हुआ हमारे पास, जो करंट डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, यानी जो करंट डेंसिटी है, जो न्यू वाली करंट डेंसिटी है वो हमारी ट्वाइस हो जाएगी ओल्ड वाली से, ठीक है। देखो, मेन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सब फॉर्मूले वाइज है ये। तो इसको अगर एक बार ब्रीफ करना चाहो तो मैं आपको दोबारा ब्रीफ करा देता हूं। देखो, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है मेरे बेटा, कि ये कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर मान लिया मैंने, उसको ए बी कंडक्टर मान लिया, और इस पे हमने एक पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है V, और अब हमने पोटेंशियल को ट्वाइस कर दिया। हमें बताना है मोबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, करंट डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या होती है हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया, ये आ गया E अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम है, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सारी वैल्यू, अगर ये सब कुछ कांस्टेंट है तो ये सारी वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ गई है। यानी मोबिलिटी पे वोल्टेज बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब आ जाओ करंट डेंसिटी पे। देखो, करंट डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, अगेन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वीडी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा तभी हमारे पास करंट डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। इस केस में हमारे पास लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, और अगर हमने वोल्टेज ट्वाइस कर दी तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो आप कमेंट लिख सकते हो।